नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके आर केयर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा विषय है प्रेम विवाह के पश्चात वैचारिक मतभेद और विवाह का विच्छेदन। सोचिए, जिस प्रेम को 10 साल 15 साल 20 साल अच्छे से निभाया और जब विवाह का रूप ले लेता है, तो फिर बाद में वही दोनों मिलकर इस विवाह संबंध को विच्छेद करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही दुखद और ये बहुत ही क्या कहा जाए, इसके बारे में शब्द ही नहीं है। मतलब दुखद से दुखद ये बात होती है जब एक प्रेम का अंत होता है। वही प्रेम जो विवाह के पहले ठीक था, लेकिन विवाह के बाद में फिर उस प्रेम ही का अंत जाता है हो। यानी कि प्रेमी प्रेमिका दोनों मिलकर विवाह तो कर लेते हैं, बाद में जब उनका आपसी अनबन जब होने लगता है तो फिर वो विवाह विच्छेदन तक की स्थिति आखिर में आ जाती है। आज हम बात करते हैं कि इस अवस्था को कौन ग्रह उत्पन्न करता है। प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने में मंगल शुक्र का योगदान बहुत अच्छा होता है और उसको विवाह तक ले जाने में राहु केतु और गुरु शुक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। और विवाह को, प्रेम संबंध को जब वो विवाह के रूप में जब बन जाता है तो उसको विच्छेद करने में राहु और केतु का योगदान बहुत बड़ा होता है। और बड़ा अजीब और दुखदाई उस समय होता है जब उसी प्रेम का अंत होता है, जिस प्रेम को 10 साल 15 साल तक अच्छे से निभाया गया। जब वो विवाह का रूप लिया तो फिर उसमें विच्छेदात्मक गुण आ जाते हैं। ये हर कुंडली में नहीं होता है, लेकिन कोई कुंडली में ऐसी स्थिति आती है। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी भी कुंडली में आ रही है तो आप अतिशीघ्र मंगला गौरी का पूजन करना शुरू कर दें और अपनी पत्नी के साथ मंगलनाथ उज्जैन जाएं। वहाँ पर मंगल भात की पूजा अगर आप करते हैं तो इससे भी ये दोष करता है। और पति पत्नी दोनों जन मिलकर 1.25 महीना लगातार भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर वहाँ पर नियमित तौर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1.25 लाख मंत्र का जाप खुद से दोनों जन साथ मिलकर अगर करते हैं तो इस दोष से बिल्कुल उनको आराम मिल जाएगा। यानी कि प्रेम विवाह के पश्चात भी उनका जीवन अच्छे से चलता रहेगा। अपने बिस्तर के नीचे एक मोरपंख अवश्य रखें दोनों जन, और शुक्रवार को जो पत्नी है वो देवी माँ के मंदिर में जाए और वहाँ पर एक पान के पत्ते पर 2 फूल लौंग और 2 कपूर वहाँ पर अवश्य जलाए और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए। पुरुष वर्ग प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की मंदिर में मीठा पान अर्पित करें और एक लाल फल वहाँ पर आप अवश्य दें। ऐसा करने से मंगल का भी दुष्प्रभाव कम होगा। जो जिद आता है दोनों के बीच में, वो इस उपाय से वो जिद कम जाएगा हो। यानी कि आपको मंगल को, गुरु को और शुक्र को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपका प्रेम विवाह 100% सफल रहेगा। राहु केतु के लिए आप नियमित तौर से प्रत्येक अमावस्या किसी गौशाला में चमुखा दिया आप अवश्य जलाएं। दिया सरसों तेल का होना चाहिए और प्रत्येक अमावस्या काली मिठाई किसी पीपल पेड़ के पास में आप अवश्य छोड़ें। ऐसा आप नियमित तौर से करते रहेंगे तो आपका जीवन में कभी भी ऐसा विध्वंसकारी समय बिल्कुल नहीं आएगा कि इस प्रेम का अंत करना पड़े। इसीलिए जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं उसको आप विश्वास से अगर करेंगे तो आपका जीवन में सुखमय और मंगलमय आपका वैवाहिक जीवन रहेगा।